अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब अपनी जगह पर खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको हमेशा तंदुरुस्त रखे और दुनिया की तमाम बीमारियों से हमेशा अल्लाह आप सबको महफूज रखे। आज का जो वीडियो है वो हार्ट के ताल्लुक़ से है, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज और हमारे फेसबुक पर बहुत सारे कमेंट्स हार्ट के ताल्लुक़ से आते हैं। और आज के माहौल में हमें हार्ट की प्रॉब्लमों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। हर तीसरे से चौथे इंसान को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। हार्ट के ब्लॉकेज बढ़ते जा रहे हैं। तो हार्ट के ब्लॉकेज को आप घर पर बैठकर किन चीज़ों से आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं और अपनी हार्ट की बीमारी को बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ चंद चीज़ें आपको आज़मानी हैं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके हार्ट के कैसे भी ब्लॉकेज हों, कितने टाइम से हों और आप कितने भी इंशाअल्लाह परेशान हो चुके हों, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे बताए मुताबिक 3 चीज़ों को आज़मा लें। चंद चीज़ों से मतलब 3 चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ों को आप एक साथ आज़मा लें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके हार्ट के ब्लॉकेज बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और आपका जो ब्लड पंपिंग लो हो चुका है, क्योंकि हार्ट हमेशा जब बनता है तो हमारा जो ब्लड पंपिंग प्रेशर है वो लो हो जाता है और उसके लो होने के कारण जो हमारा खान पान होता है, जैसे ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करना, आइसक्रीम ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा ठंडा पानी पीने में यूज करना, या फिर दूध की चाय का बहुत ज़्यादा तादाद में यानी कसरत से तेज़ी से पीने में इस्तेमाल करना। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक जिसके अंदर काफ़ी हद तक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा यूज़ करना, ये तमाम चीज़ें हमारे हार्ट के ब्लॉकेज को बढ़ाती हैं। और वक्ती तौर पर हमें इनको जब हम यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमें फ़ायदा पहुंचा रही है। हमें गर्मी महसूस हो रही थी तो ठंडा पीने से हमें ठंडकपन महसूस हो रही है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल भी इस्तेमाल करना छोड़ दें। नंबर 1, दूध की चाय को जितना ज़्यादा पीते हो धीरे धीरे इसको कम करो, उसके बाद में इसको छोड़ दो। दूसरा, अगर आप बीड़ी सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे भी हमारे बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और धुआं हमारे लंग्स पर जाकर अपना निशान छोड़ता है, जिसकी वजह से हमारे खून के अंदर इन्फेक्शन की तादाद बढ़ती है और हमारे ब्लड के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। तो जो भाई बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो धीरे धीरे इनको कम करें, एक साथ ना छोड़ें। किसी भी लगी हुई पुरानी आदत को एक साथ छोड़ने से इंसान का बीमार होने का अंदेशा होता है। तो इसलिए उनको आप धीरे धीरे, यानी आप दिन में 10 सिगरेट पीते हैं तो पहले 8 सिगरेट पिएँ, उसके 2-3 दिन बाद में आप 6 सिगरेट पिएँ, उसके 2-3 दिन बाद में आप 4 सिगरेट पिएँ, यानी एक साथ ना छोड़ें। उसको धीरे धीरे अपनी आदत को लाएं और कुछ अपने ऊपर कंट्रोल सीखें, अपने नफ्स पर काबू करना सीखें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, तंदुरुस्त रह सकें अपने फ़ायदे के लिए और ज़िंदगी को खुशहाल रखने के लिए। अपने परिवार को हंसी खुशी देखने की नीयत से अपने ऊपर जुल्म करना बंद करें, यानी बीड़ी सिगरेट को जितना कम हो सके उतना पिएं। दूध की चाय को अगर आप हद से ज़्यादा यानी 8 से 10 चाय इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे रूटीन में लाएं और उनको 2-2 कम करके आप कम करते चले जाएं। ये हार्ट के अंदर काफ़ी हद तक ब्लॉकेज बढ़ाते हैं और हार्ट के ऊपर इंसान की पूरी बॉडी डिपेंड करती है। अगर आपका हार्ट ब्लॉक हो गया तो आप ब्लॉक हो गए। तो इसीलिए, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में। हार्ट के ब्लॉकेज जिसको हो जाए उसके लिए सबसे पहले हमें ऑयल की मात्रा कम करने को कहा जाता है, यानी कम से कम ऑयल को यूज़ किया जाए। तो मैं आपसे एक गुजारिश और करता हूँ, अगर किसी को हार्ट के ब्लॉकेज हैं तो वो गाय का दूध ले, उसको छान ले, उसके अंदर 1 चम्मच गाय का घी डालें, उसको खूब एक दूसरे में डालकर उबालें आग पर रखकर। खूब उबल जाए 2-3 मरतबा, उसके बाद में आप उसको फिर एक बार छान लें। छानने के बाद में आप उसको गर्मा गर्म धीरे धीरे पिएं और ये काम आप सोते टाइम करें। अब ये आपको अजीब लगेगा कि घी, ऑयल, ये सब चीज़ें हार्ट के मरीज़ के लिए ठीक नहीं हैं, तो आप बिल्कुल भी
ऐसा तस्वुर ना करें, क्योंकि आपके अंदर अगरचे ऑयल का लिक्विड के रूप में बॉडी में नहीं जाएगा तो आपकी नसें और खुश्क होंगी और सूख कर चिपकने लगेंगी। और जब ये आप गर्मा गर्म इस्तेमाल करें तो कम से कम 2 घंटे तक पानी ना पिएं, ये खास कर ध्यान रहे। इसीलिए मैं हर किसी को ये सोते टाइम बताता हूँ, क्योंकि सोते टाइम अगर बंदा इसको लेता है तो उसके बाद में वो सो जाता है तो उसको पानी पीने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगरचे आप इसके ऊपर पानी पियोगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो घी है वो जम जाएगा और जमने से आपके हार्ट को परेशानी होगी। तो इसको गर्मा गर्म इस्तेमाल करें और आप 1 हफ्ते लगातार इस्तेमाल कर लें। आपके तकरीबन 25 से 30% ब्लॉकेज इस दूध में घी से ही खुल जाएंगे। लेकिन अब जो बताना आज का नुस्खा मकसद था उसे आपके लिए बताना लाजमी है। इसको मैंने इसलिए आपको बताया दूध और घी को, क्योंकि उस नुस्खे को यूज़ करते करते आप उसके साथ साथ इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नुस्खे में आपको 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, चंद चीज़ें जैसे हमने आपको बताया। तो 3 चीज़ों में आपको क्या लेना है, आपको आधा चम्मच कलौंजी लेना है और आधा चम्मच मेथी दाना लेना है और 10 से 15 आपको मुनक्खा लेने हैं। 10 से 15 मुनक्खे की खुराक का मतलब है कि इंसान की एज 20 के प्लस होना चाहिए। हालांकि ब्लॉकेज किसी को 20 की उम्र से कम भी हो सकते हैं। 20 प्लस के बाद में कम से कम 10 मुनक्खा लें 30 साल तक। अगरचे 30 के प्लस हैं तो आप मुनक्खे की क्वांटिटी 15 कर सकते हैं, और अगर आप 40 प्लस हैं तो मुनक्खे कम से कम आप 20 लें। तो 40 प्लस के लिए 20 मुनक्खे, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी। शाम को तकरीबन 300 ml पानी में इनको खूब अच्छी तरीके से धोकर साफ़ सुथरा कर भिगो दें। रात भर आप इसको भीगा रहने दें और सुबह होने पर आप इसको फिर से एक कढ़ाई में डालकर आग पर रख दें और इसको उबालना शुरू करें। इसको 2-3 मरतबा इसके अंदर उबाल लाएं। जब 2-3 मरतबा उबल जाएगा तो पानी का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको छान लें। पानी यानी आप इतना इसको कम से कम उबालें कि जो 100 ml पानी में आपने इनको भिगोया था तो वो पानी 50 ml बच जाए, या आपने 200 ml पानी में भिगोया था तो पानी 100 ml बच जाए। आधा पानी इसका आप जला दें। उसके बाद में इसको छान लें। छानने के बाद में अब आप मुनक्खा, कलौंजी और मेथी दाने को चबा चबा कर खाएँ धीरे धीरे, और इस पानी को गर्मा गर्म उसके ऊपर पीते रहें। ये काम आप सुबह खाली पेट करें, ये लाजमी है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप सुबह खाली पेट पीने में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पहली खुराक से आप देखोगे अगरचे आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, लंग्स को ऑक्सीजन कम मिल रहा था, तो मुनक्खे की मदद से आपको भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा मिलना शुरू हो जाएगी। और जो चलते में आपका सांस फूलता था वो सांस फूलना भी इंशाअल्लाह पहली या दूसरी खुराक के अंदर बंद हो जाएगा। तो इस नुस्खे को हर दिन सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। सिर्फ इसी तरह से शाम को इन तीनों जड़ियों को भिगो दें, सुबह इनको उबालें। उबालते उबालते आधा पानी जल जाए उसके बाद में छान लें, और मेथी दाना, कलौंजी और मुनक्खे को चबा चबा कर खाएं और ऊपर से उस पानी को गरम गरम पीते रहें। इसे पीने के बाद में भी 1 से 1.5 घंटे तक आप बिल्कुल कुछ भी ना खाएं, क्योंकि हमारे हार्ट के ब्लॉकेज कब होते हैं, जब हमारा पेट जाम हो जाता है और हमारी आंतें टाइट हो जाती हैं और आंतों पर वरम आ जाती है। तो फिर हमारा जो मल आंतों के अंदर सूख जाता है वो बाहर नहीं निकलता है। तो इस नुस्खे की मदद से आपका पेट बहुत तेज़ी से साफ़ होगा, और जो गैस एसिडिटी के कारण हमें ब्लॉकेज बढ़ रहे थे वो ब्लॉकेज धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगे। और मुनक्खा और मेथी की मदद से हमारा ब्लड में जो कोल्ड बढ़ चुका था वो हमारा ब्लड पतला हो जाएगा और हमारी नसों के अंदर पूरे तरीके से यानी तेज़ी से सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगा। हमेशा हार्ट के ब्लॉकेज जब बढ़ते हैं, जब कोल्ड यानी बैड कोल्ड की तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है और हार्ट की नसों में सर्कुलेट नहीं करता है। तो इस नुस्खे को जब आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपकी हार्ट की तमाम ब्लॉकेज खुल जाएंगी, ब्लड आपका पूरे तरीके से पतला हो जाएगा और हार्ट के अंदर पूरे तरीके से यानी तेज़ी के साथ सर्कुलेट करने लगेगा, और आपका हार्ट का प्रॉब्लम 15 से 20 दिन में धीरे धीरे, चाहे सालों पुराना हो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ
आप नुस्खे को ज़रूर आजमाएंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। मैं आजिज़ाना तौर पर आपसे गुजारिश करता हूँ, इस नुस्खे से आप फ़ायदा उठाएं और इसको ज़रूर आजमा कर देखें। आपकी दुआओं का तलबगार आपका खादिम देसी हकीम रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।